सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादि राज में हम सभी लोग नयाधिकार विशेष की चर्चा कर रहे थे। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। जय बोलिए देवादिदेव 1008 से आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर, पूर्व की कक्षा में हमने नयों के स्वरूप को और इसके पहले वाली जो कक्षा थी उसमें हमने नई व्युत्पत्ति अधिकार को समझा था। नई व्युत्पत्ति अधिकार में आचार्य भगवंत ने नई का स्वरूप बताया था और नई की अलग अलग परिभाषाएं बताई थी कि ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं और प्रमाण द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म या एक अंश को यहाँ पर ज्ञान को नए कहा गया था। अब आज की कक्षा में हम द्रव्यार्थिक नए व्युत्पत्ति अधिकार पढ़ेंगे। द्रव्यार्थिक नए व्युत्पत्ति अधिकार में किसका वर्णन है, आइए जानते हैं। सूत्र नंबर 184। द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः। क्या कह रहा है? द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है। यहाँ पर आचार्य भगवंत द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा बता रहे हैं। वहाँ पर आचार्य भगवंत ने मुख्य रूप से द्रव्य के भेद बताए थे, अर्थात जो द्रव्यार्थिक नय है उसके भेद बताए थे कि द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। परंतु यहाँ पर आचार्य भगवंत द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा को परिभाषित करते हुए बतलाते हैं कि द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है। कि द्रव्य तो किसका प्रयोजन है, अर्थात जिस नय का प्रयोजन द्रव्य ही है, अर्थात जो नय द्रव्य की कथन करता है वह द्रव्यार्थिक नय है। अब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या है, तो कह रहे हैं शुद्ध द्रव्य मेवार्था प्रयोजन मस्येति शुद्ध द्रव्यार्थिका। अर्थात शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा क्या हुई? द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय और शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। क्योंकि हमने वहाँ पर चर्चा की थी 10 भेदों में 3 शुद्ध द्रव्यार्थिक नय थे और 3 अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय थे, तो 6 हो गए थे। फिर उसके बाद अन्वय द्रव्यार्थिक नय, स्वद्रव्यादि ग्राहक, परद्रव्यादि ग्राहक और परम भाव ग्राहक, ऐसे 10 भेद आचार्य भगवंत ने किए थे। तो उन 10 की यहाँ पर परिभाषा को परिभाषित करते हुए बता रहे हैं। वहाँ पर आचार्य भगवंत ने उदाहरण के माध्यम से समझाया था, यहाँ पर परिभाषाएं के माध्यम से समझाते हैं कि द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है और शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्य मेवार्थः प्रयोजन मस्येति अशुद्ध द्रव्यार्थिकः। अर्थात अशुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। कितनी सरल परिभाषा है कि शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय और द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय। 3 परिभाषाएं हो गई। द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है, शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अर्थात जो द्रव्यार्थिक नय होगा वो द्रव्य का ही कथन करेगा, जीव द्रव्य का कथन करेगा, मनुष्य के आदि जो जीव की पर्याय हैं उनकी चर्चा नहीं करेगा। फिर कह रहे हैं सामान्य गुणादयो अन्वय रूपेण द्रव्यम द्रव्यमिति व्यवस्थापयतीति अन्वय द्रव्यार्थिका। अर्थात जो नए सामान्य गुण पर्याय स्वभाव को यह द्रव्य है यह द्रव्य है इस प्रकार अन्वय रूप से द्रव्य की व्यवस्था करता है वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय। जो नए सामान्य गुण पर्याय स्वभाव को यह द्रव्य है यह द्रव्य है इस प्रकार से अन्वय रूप से द्रव्य की व्यवस्था करता है वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय। स्वद्रव्यादि ग्रहणमर्था प्रयोजन मस्येति स्वद्रव्यादि ग्राहक। अर्थात जो स्वद्रव्यादि ग्राहक, स्वद्रव्य अर्थात स्वद्रव्य
स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। अर्थात स्वचतुष्टय की अपेक्षा से ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है वह स्वद्रव्यादि ग्राहक है। जो स्वद्रव्यादि ग्राहक स्वचतुष्टय, चार हो गए ना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इन चार की अपेक्षा से स्वचतुष्टय को जो ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है वो स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय क्या है? तो बता रहे पर द्रव्यादि ग्रहणमर्था प्रयोजन मस्येति पर द्रव्यादिक ग्राहक। अर्थात पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, इनकी अपेक्षा से अर्थात पर चतुष्टय की अपेक्षा से ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है, पर चतुष्टय को ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है वह पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। और स्वचतुष्टय को ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है वो स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। परम भाव ग्रहणमर्था प्रयोजन मस्येति परम भाव ग्राहक। परम भाव ग्राहक क्या है? तो परम भाव का ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है, जिसका प्रयोजन क्या है? परम भाव। परम भाव को जो नय ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने इसमें द्रव्यार्थिक नय जो है तो द्रव्यार्थिक नय की यहाँ पर व्युत्पत्ति बताई। तो द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं, क्या स्वरूप है, इसके कितने भेद हैं, भेदों की व्युत्पत्ति क्या है, तो वो आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। द्रव्यार्थिक नय, द्रव्य जिसका विषय है, द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है। अर्थात जिस नय का विषय द्रव्य है, जो नय द्रव्य को ग्रहण करना ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है। और द्रव्यार्थिक नय के मुख्य रूप से दो भेद, शुद्ध और अशुद्ध, है ना। तो फिर और एक अपेक्षा से 10 भेद किए थे, 3 तो शुद्ध और 3 अशुद्ध, और एक अन्वय और स्वद्रव्य, परद्रव्यादि और परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। अर्थात जो नय आत्मा को बंध रहित, पर के स्पर्श से रहित, अन्वय रहित, चलाचल रहित, जो मानता है 8 प्रकार के कर्मों से रहित जो मानता है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अशुद्ध स्वभाव है, अशुद्ध द्रव्य है, ऐसा जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। उसके बाद अन्वय द्रव्यार्थिक नय आचार्य भगवंत ने कहा था। अन्वय द्रव्यार्थिक नय क्या है? तो कहा जो नय सामान्य गुण पर्याय स्वभाव को यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, इस प्रकार अन्वय रूप से द्रव्य की व्यवस्था करता है वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। इस प्रकार से ये अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। जैसे कि संपूर्ण गुण पर्याय स्वभाव में द्रव्य को जो अन्वय रूप से ग्रहण करने वाला अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। जो संपूर्ण, जैसे कि कड़े आदि की पर्यायों में, पीतत्व आदि गुणों में अन्वय रूप से रहने वाला स्वर्ण, ऐसा बताया। जैसे मनुष्य, देव आदि नाना पर्यायों में यह जीव है, यह जीव है, ऐसा जो बतलाता है वह क्या कहलाता है? अन्वय द्रव्यार्थिक नय। अब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अर्थात स्वचतुष्टय की अपेक्षा से जो ग्रहण करता है वह न कहलाता है स्वद्रव्यादि ग्राहक। ठीक है, स्व पर की विवक्षा ना करके जो स्वचतुष्टय को ग्रहण करता है, अर्थात जैसे संसारी जीव शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न है। संसारी जीव शरीर में तो है पर शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न है। किसकी? स्वचतुष्टय की अपेक्षा। और पर चतुष्टय की अपेक्षा पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, इनकी अपेक्षा जिसका प्रयोजन है पर चतुष्टय को ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है वह पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। जैसे रजत आदि द्रव्य में रजत आदि रूप को नास्ति, स्वर्ण नास्ति रूप है, ऐसा बताना। परम भाव ग्राहक, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ऐसा कहना परम भाव ग्राहक। अर्थात परम भाव को ग्रहण करना यह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। इस प्रकार से ये द्रव्यार्थिक नय की चर्चा हुई कि द्रव्यार्थिक नय क्या है, द्रव्यार्थिक नय का स्वरूप क्या है।
अब एक चर्चा और आती है निक्षेप की व्युत्पत्ति। तो उसमें भी आचार्य भगवंत ने बताया है कि प्रमाण नयोर निक्षेपणम आरोपणम निक्षेपा सा नाम स्थापनादि भेदेन चतुर्विधा, कि प्रमाण और नय के विषय में यथायोग नामादि रूप से पदार्थ का निक्षेपण करना अथवा आरोपण करना निक्षेप है। निक्षेप शब्द का अर्थ होता है रखना। इसके 4 भेद नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ये तत्वार सूत्र में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर सूत्र आया है नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव तस्तन्यश। तो वहाँ पर निक्षेप की चर्चा की है। और इस वीडियो में आचार्य भगवंत ने द्रव्यार्थिक न्याय की व्युत्पत्ति बताई है। द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक न्याय है। शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। अशुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। और जो नए सामान्य गुण पर्याय स्वभाव को यह द्रव्य है यह द्रव्य है इस प्रकार अन्वय रूप से जो द्रव्य की व्यवस्था करता है वह अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय। स्वचतुष्टय ग्रहण की अपेक्षा स्वचतुष्टय ग्रहण करना अर्थात स्वचतुष्टय को ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है वह स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, और पर चतुष्टय को ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है वह पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय। परम भाव को ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है वह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय। इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। द्रव्यार्थिक न्याय के व्युत्पत्ति अधिकार को हमने जाना। अगली कक्षा में पर्यायार्थिक न्याय व्युत्पत्ति की हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारी पूर्व की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो हमारी पूर्व की कक्षा को पढ़ें। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो लिंक दी हुई है उनमें जाकर के कक्षाओं को आप पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।